नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर मीना त्यागी, सिटी हॉस्पिटल बिजलौर। मैंने एमएस ऑप्शन गायनी लेडी हार्डिंग से किया हुआ है, एमबीबीएस की लेडी हार्डिंग से किया हुआ है। आज मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ जो मिथ हम लोगों के बीच में है। सबसे पहली चीज तो हमारी जो सोसाइटी है उसमें क्या मिथ है कि कोई भी पेशेंट अगर हॉस्पिटल में जाता है तो वहां पे नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है, वहां पे केवल और केवल सिजेरियन ही होते हैं। दूसरी चीज की हमेशा ये सोचते हैं पेशेंट की अगर स्पाइनल लग गया, कमर पे सुई लगा के अगर एनेस्थीसिया दिया गया तो उसकी कमर का दर्द बढ़ जाता है। तो ये दो मिथ बहुत ज्यादा मेरे पेशेंट्स के बीच में है। तो इसके बारे में बताना ये चाहती हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी का मतलब ये होता है कि बिना किसी दवाई के, बिना किसी ऑगमेंटेशन के अगर डिलीवरी अपने आप पेशेंट को लेबर पेन शुरू होते हैं और उससे डिलीवरी हो जाती है तो दैट इज फॉर नॉर्मल डिलीवरी। हॉस्पिटल में जो हम दवाई लगा के डिलीवरी करते हैं, जो हम ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन से ऑगमेंटेशन करते हैं और इंड्यूस करते हैं, तो वो चीज जो होती है वो असिस्टेड नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होती है। और आपकी डॉक्टर जो भी गायनेकोलॉजिस्ट जिसको आप दिखा रहे हैं, जो भी पढ़ी लिखी गायनेकोलॉजिस्ट जिसको आप दिखा रहे हैं, वो आपको कभी कोई गलत सलाह नहीं देगी। आप लोगों को ये लगता है कि ये तो पैसे बनाने के लिए ये काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी डॉक्टर आपके लिए बिल्कुल सही सोचती है और आपको सही बताती है। तो दूसरा मिथ जो अब है कि कमर पे सुई लगने से कमर में जिंदगी भर दर्द रहता है, उसके लिए पेशेंट जिंदगी भर आके बोलती रहती है कि जहां सुई लगी थी वहीं दर्द हो रहा है। वो दर्द इस वजह से नहीं होता है, वो दर्द होता है आपको इस वजह से कि आपका पोस्चर सही नहीं होता है। बेबी होने के बाद जब आप बच्चे को फीड कराने के लिए पकड़ते हैं तो आपकी जो पोजीशन होती है बेबी को होल्ड करने की, आपकी पोजीशन ये होनी चाहिए कि आपको अपनी कोहनी वाले हिस्से पे बच्चे का हेड रखना है और हाथ से उसके बम्स पकड़ के उसको अपने निप्पल से एक हाथ से ही मैनेज करके उसको फीड कराना है। तो यहाँ पे जो कैंची पोजीशन में जो पुरानी औरतें हमारी सिखाती हैं वो गलत तरीका है। तो पहले एक प्रॉपर तरीका सीखना है फीडिंग का। अगर पोस्चर आपका सही रहेगा तो आपकी कमर में दर्द नहीं होगा। कमर में दर्द का एक कारण और है कि हमारे यहाँ पे खाना जो दिया जाता है वो दिया जाता है, एक तो पार्ले जी के बिस्किट और चाय। मैं पार्ले जी की बुराई नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं कह रही हूँ कि नॉर्मली जो दिया जाता है कि कोई भी ग्लूकोज का बिस्किट विद चाय और मूंग की दाल का भी पानी, मूंग की दाल भी नहीं, मूंग की दाल का पानी एंड फुल्का। जबकि वो औरत आराम से नॉर्मल डिलीवरी के बाद चाहे सिजेरियन के बाद एक हेल्दी फूड खा सकती है। उसके खाने में हम सब चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। हाई प्रोटीन डाइट दे सकते हैं, हाई मल्टीविटामिन डाइट दे सकते हैं, सब चीज दे सकते हैं, लेकिन उसको ये नहीं करने दिया जाता है। हमारे यहाँ पे औरतों को नहाने नहीं दिया जाता है ऑपरेशन के बाद में। जब तक टाके नहीं कट गए हैं आप नहाओगे नहीं। नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी आप नहाओगी नहीं, आप ब्रश नहीं करोगी। ब्रश करोगे तो आपके दांतों की जड़ें हिल जाएगी, जो मैंने बिजनौर में आके ये मिथ देखा है। तो ये सब गलत है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को उजागर करना चाहती हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद हो रहेगी। बिल्कुल। नमस्कार, धन्यवाद आप सबको। डॉक्टर मीना तहलका, नमस्कार।